नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी की जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 22 दिसंबर और 22 दिसंबर को आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो आपका एग्ज़ाम था सेकेंड शिफ्ट का समाप्त हो गया है। तो सेकेंड शिफ्ट में जो भी आपके प्रश्न पूछे गए जनरल अवेयरनेस से रीजनिंग से और कंप्यूटर के सेक्शन से उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न है हमें प्राप्त हो गए हैं। तो अभी की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जो है देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है थोड़ा आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप भी देख रहे होंगे कि आप चैनल पर जो सब्सक्राइबर की जो संख्या है 90,000 प्लस जो है आपका हो गया है। तो 1 लाख जो है करवा दीजिए, जो कि एक अच्छा खासा माइलस्टोन होता है यूट्यूब की दुनिया में। तो आपसे यही निवेदन करेंगे। बाकी आपको बता दें कि अभी जो हमारा मानसिक जो संतुलन है वो थोड़ा सही नहीं है, फिर भी जो है वीडियो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं, बस इसलिए क्योंकि इसके पीछे जो है हमारा 4-5 साल का मेहनत जो है लगा हुआ है इस यूट्यूब चैनल के पीछे। तो एक चाह सी है कि 1 लाख सब्सक्राइबर जो है आपका हो जाए। तो आपसे निवेदन है कि कर दीजिएगा जो लोग नहीं किए हैं। हमें मालूम है कि जो भी लोग वीडियो देखते हैं उनमें से 70% लोग जो है सब्सक्राइब किए हुए नहीं रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग कर दीजिए। बाकी चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज दिया गया है, तो वहाँ से आकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो आपका यहाँ पर जो है पूछा गया कि हाँ, उससे पहले इन सभी लोगों का धन्यवाद जो कि हमारी इस तरह से जो है मदद करते हैं प्रश्नों को थोड़ा सा बताने में। पहला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर पूछा गया कंप्यूटर के सेक्शन से है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनईएफटी। एनईएफटी का जो है पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर था आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र जो है आपका इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, एनईएफटी की जब हम लोग बात करते हैं तो भारत में बैंक खातों के बीच जो है पैसे ट्रांसफ़र करने का एक प्रमुख ऑनलाइन तरीका है। और यह बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार जो ये सेवा अब 24/7 उपलब्ध है। यानी कि अब आप एनईएफटी के जरिए जो है कभी भी रात के 12 बज रहा हो या सुबह का 5 बज रहा हो, आप यहाँ पर पैसे जो है भेज सकते हैं। इसका उपयोग व्यक्ति, फर्म और कॉर्पोरेट किसी भी अन्य बैंक शाखा में मौजूद खाते में पैसा जो है भेजने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका यह हो जाएगा। इसके अलावा जो है वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला जो प्रश्न हुआ है कि हु ऑन द फिदे चेस वर्ल्ड 2025 हेल्ड इन गोवा इंडिया। यानी फिडे का जो शतरंज चैंपियंस विश्व कप जो हुआ उसमें विजेता जो है कौन बना था। ठीक है, तो ये जो है अपना देश भारत में ही गोवा में ही जो है आयोजित हुआ था। और इसके विजेता जो बने थे जावोखिर सिंदारोव जो है इसका विजेता बना था। और आपको बता दें कि ये जो आपका प्रश्न है इससे रिलेटेड एक और प्रश्न आपका आया था, यहाँ भी डिस्कस कर देते हैं। बाकी आगे भी वो प्रश्न में मिलेंगे कि ये जो आपका था जावोखिर सिंदारोव ये किस देश का खिलाड़ी था। तो ये जो है आपका उज्बेकिस्तान का खिलाड़ी था। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपका आया था। और इसने फाइनल में चीन के वही यी को जो है हराया था। इसके अलावा फिडे महिला विश्व कप 2025 की बात करेंगे तो इसमें भारत की दिव्या देशमुख जो है खिताब जो है जीती है। और गोवा भारत में जो है इसका आयोजन हुआ था फिडे 2025 का, तो इसको याद रखेंगे। इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले जो है आप लोग को बता देंगे, आप लोग में से बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जो है मैसेज आ रहा है कि सर मेरा एग्ज़ाम कल है, मेरा एग्ज़ाम परसों, या मेरा एग्ज़ाम 5 को, 6 को, या TWO का हो, तो हमें अभी क्या करना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर आपका एग्ज़ाम आज कल में है तो आप लोग ज़्यादा कुछ मत कीजिए। अभी जितना भी एनालिसिस हुआ है उसको देखिए, पीडीएफ आपको दिया गया उसको पढ़िए। लेकिन आपके एग्ज़ाम में 2-4 दिन का समय बचा हुआ है, तो आप लोग अभी क्या कर सकते हैं कि जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं उसको जो है रिवीजन के तौर पर पढ़ सकते हैं। और आपको बता दें कि हमने जो है 40 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का जो है एक पीडीएफ तैयार जो है किया है, जिसे प्रयास ई बुक का नाम हमने दिया था। ठीक है, तो इसमें आपको टॉपिक वाइज कवरेज मिलता है। अभी जो है 40 से 42 टॉपिक जो है इसमें शामिल कर दिए गए। साथ में जो अभी हाल के एग्ज़ाम में हाल के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो भी शामिल किया गया है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, मोस्ट रिलेवेंट कंटेंट है, आप इसे पढ़ सकते हैं। बाय करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पिन रहेगा। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है ये, तो इस पर भी जो है आप लोग बाय कर सकते हैं।
इसमें आपको कुछ इस तरह से जो है 40 टॉपिक मिलता है, जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न जो है आ रहे हैं। उसके अलावा जो है इसमें आपको इस तरह से थ्योरी मिल जाता है, फिर जो है इससे जुड़े आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता है। इसके साथ जो है अभी हाल ही में जो आपका यहाँ पर दिल्ली पुलिस ड्राइवर का 3 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ है, उसका यहाँ पर जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है फ्री प्रोवाइड जो है आपको करा रहे हैं। इसके अलावा जो आपका यहाँ पर 51 शिफ्टों में CHSL का एग्जाम हुआ है, उसका क्वेश्चन जो है मेमोरी बेस्ड वो हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके अलावा जो 8 शिफ्ट में आपका CPU का एग्जाम हुआ है, वो भी हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री में, अगर आप टॉपिक वाइज ई बुक जो है बाय करते हैं तब। मान के चलिए कि इसका 50% भी अगर आपने कर लिया तो आप 35 से 40 प्रश्न जनरल अवेयरनेस में सही कर रहे होंगे, ये हमारा मानना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में पिन है। बाकी हम लोग आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो यहाँ पर पूछा गया कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की अंतिम पदक तालिका में जो है किस टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, यानी विच टीम सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक इन द फाइनल मेडल टेली ऑफ द 38 नेशनल गेम्स 2025। चार ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे, जिसमें से राइट आंसर था सर्विसेज, यानी कि सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जो इसका राइट आंसर था। ये जो आपका 38वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ, पहली बात तो कहाँ हुआ, उत्तराखंड में हुआ था। 38वें नंबर का पहला स्थान जो है सर्विसेज को मिला था। टोटल इसने 121 पदक जो है अपने नाम यहाँ पर किया था, और इसमें 68 स्वर्ण, 26 रजत और 27 कांस्य पदक था। ठीक है, तो आपको बता दें कि ये जो करंट अफेयर्स के जो आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये आपके CGL 2025 वाले ही जो है सभी उठा के पूछा जा रहा है। इसलिए जब आपका कल एग्जाम नहीं था तो हमने आपके CGL 2025 में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने थे उसका वीडियो भी प्रोवाइड कराया था, और आपको PDF भी प्रोवाइड कराया था। ठीक है, तो PDF टेलीग्राम पे और वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे जो है मिल जाएगा, वीडियो के सेक्शन में जाकर देख लीजिएगा। तो वहाँ पर भी जो है सेम आपका यहाँ पर राइट आंसर था। तो कल कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि जब महाराष्ट्र ने यहाँ पर 201 पदक अपने नाम किया है, तो सर्विसेज यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर कैसे हो गया। तो इसमें जो है आपका जो स्वर्ण पदक होता है वो सबसे ज़्यादा जो जीतता है उसका रैंक जो है पहले गिनाता है। तो इसमें 68 स्वर्ण पदक जो है सर्विसेज ने जीता था। इस कारण यहाँ पर जो है फर्स्ट पर आपका ये रहा, सेकंड पर आपका महाराष्ट्र रहा, और तृतीय स्थान पे जो है आपका यहाँ पर हरियाणा रहा था। मेजबान राज्य उत्तराखंड था, 7वां स्थान जो है उत्तराखंड को मिला था। 24 स्वर्ण पदक जो है इसने जीता। शुभंकर, याद रखिएगा मौली जो है शुभंकर था, जो हिमालयी मोनाल उत्तराखंड का राज्य 25 से जो प्रेरित है। उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देहरादून में जो है किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि सूरदास के गुरु कौन थे, यानी कि हु वाज द गुरु ऑफ सूरदास। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर था महाप्रभु वल्लभाचार्य जो है आपका इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो सूरदास के गुरु का नाम जो है श्री वल्लभाचार्य था, और ये भी माना जाता है कि वो अपने गुरु वल्लभाचार्य से महज जो है 10 दिन ही छोटे थे। और सूरदास जी के द्वारा लिखित 5 ग्रंथ जो है बताए जाते हैं, जिनमें आपका यहाँ पर सूरसागर हो गया, सूरसारावली हो गया, साहित्य लहरी के प्रमाण मिलते हैं, जबकि नल, दमयंती और बेहालों का कोई प्रमाण नहीं मिलता। इसके अलावा रामानंद जो है ये आपके रविदास और कबीर दास के गुरु जो है हुआ करते थे आपके रामानंद। रामनाथ जो है आपके छत्रपति शिवाजी के गुरु हुआ करते थे, और विठलनाथ जो है आपके यहाँ पर नंददास के जो है गुरु हुआ करते थे। तो आप इसको जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया कि दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण जो है इसने जो है करवाया था, यानी कि हु बिल्ड द मोती मस्जिद इनसाइड द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली। तो इसका राइट आंसर जो है आपका औरंगजेब जो है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है औरंगजेब हो जाएगा। ठीक है, मोती जो मस्जिद है दिल्ली का लाल किला जहाँ पर है उसके अंदर 1659 में 60 में जो है औरंगजेब ने यहाँ पर कराया, और ये लाल किला के परिसर में है, और इसे जो है सफेद संगमरमर का उपयोग करके जो है बनाया गया है। यहाँ पर जो कंफ्यूजन आपको होगा वो इसलिए होगा कि मोती मस्जिद एक जो है आपका यहाँ पर आगरा में भी है, और आगरा का जो मोती मस्जिद है ये आपका यहाँ पर शाहजहां ने बनवाया है। तो इसको कंफ्यूजन ना हो, याद रखेंगे थोड़ा। इसके अलावा मुगल सम्राटों के द्वारा कुछ जो प्रमुख स्मारक है, जैसे आगरा का किला जो कि आगरा में है, पंचमहल जो कि फतेहपुर सिकरी में है, बुलंद दरवाजा वाली जामा मस्जिद जो कि फतेहपुर सिकरी में है, इसका निर्माण जो है यहाँ पर अकबर ने कराया था। हुमायूं का मकबरा, ठीक है, जो कि दिल्ली में है,
इसका निर्माण जो है हईजा बेगम जो हाजी बेगम ने जो है करवाया। शालीमार बाग हो गया, अकबर का मकबरा हो गया, ये जहांगीर ने कराया। इसके अलावा लाल किला या लाल पत्थर से बनी जो मस्जिद जामा मस्जिद है दिल्ली में, मोती मस्जिद जो आगरा में है, ताजमहल जो आगरा में है, उसका निर्माण जो है यहाँ पर शाहजहां ने करवाया। तो इन सभी को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तुत पिटक का जो है मुख्य रूप से किससे संबंधित है, यानी कि स्तुत पिटक इज प्राइमरी रिलेटेड टू व्हाट। तो राइट आंसर था बुद्ध की शिक्षाएं और प्रवचन से संबंधित है आपका यहाँ पर स्तुत पिटक। ठीक है, तो इससे संबंधित प्रश्न क्लियर नहीं मिल पाया है, फिर भी आप इसे याद रखेंगे। ये जो है भगवान बुद्ध के धार्मिक उपदेशों का संग्रह है और 5 निकाय जैसे आपका यहाँ पर महिजमा, संयुक्ता, अंगयुक्ता, कुदक्का जो है में विभाजित किया गया है। ठीक है, और अशोक का काल शायद आपसे पूछा गया था, तो इसको भी जो है एक बार थोड़ा सा आप बताइएगा अशोक से रिलेटेड क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री जो परिषद है वो किसके प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू हुम। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसका राइट आंसर जो है आपका लोकसभा था। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद आपका 75 है, उसमें जो सब क्लोज 3 है उसके अनुसार जो है मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से यानी कि कलेक्टिवली जो है लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होंगे। तो लोकसभा इसका राइट आंसर होगा। इसका मतलब है कि मंत्री परिषद जो है तभी तक पद पर रह सकती है जब तक उसे लोकसभा में जो है बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो आपका यहाँ पर लोकसभा यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी सार्क का स्थापना जो है किस वर्ष जो है आपका यहाँ पर हुआ था। तो सबसे पहले तो आप इसका जो फुल फॉर्म है उसको रटिए। बाकी जो है सार्क की स्थापना की जब हम लोग बात करते हैं तो 1985 में 8 दिसंबर के दिन जो है इसका स्थापना किया गया था और चार्टर पर 8 दक्षिण एशियाई देशों जैसे बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका के नेताओं के द्वारा जो है यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसको याद रखना है। मुख्यालय जो है काठमांडू नेपाल में पड़ता है। ढाका बांग्लादेश 1985 में इसकी स्थापना किया गया। इसमें 8 राष्ट्र जो है आपके सदस्य के रूप में है और 9 जो है पर्यवेक्षक राष्ट्र है। और सार्क में शामिल होने वाला जो 8वां देश है वर्ष 2007 में अफगानिस्तान है। तो नवीनतम देश आपका अफगानिस्तान है। अगला है कि फाइबर ऑप्टिक्स के विकास में योगदान के लिए जो है 2009 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है किसे दिया गया। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार नहीं, केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार 2009 से संबंधित यहाँ पे आपके 3 सवाल जो है देखने को मिले हैं। तो 3 सवालों को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सवाल आपका ऐड हो गया है तो इसको भी आप लोग देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स के काओ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर पूछा गया कि प्रसिद्ध नर्तंगना सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है, यानी फेमस डांसर सितारा देवी इज एसोसिएटेड विद द विच क्लासिकल डांस फॉर्म। राइट आंसर जो है कथक, ऑप्शन नंबर बी जो है हो जाएगा। इसके अलावा सितारा देवी की जब हम लोग बात करते हैं तो इन्हें जो है भारत की कथक की रानी जो है कहा जाता है और इन्हें ये उपाधि जो है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। प्रश्न जो है पूछा जाता है तो आप इसको याद रखेंगे। इसके अलावा इनका जन्म 1920 में कलकत्ता में हुआ था, भारतीय त्योहार दिवाली के दिन। बाकी कथक जो है उत्तर भारत या कहें तो उत्तर प्रदेश में कथावाचकों की एक जाति थी जो मंदिरों में आंगिक अभिनय करते और गीतों को गाया करते थे। ये शब्द कथा जो कि संस्कृत शब्द जो है उससे लिया गया है और यहाँ पर उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। और अन्य प्रसिद्ध नर्तकों में आपके यहाँ पर बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, शोभना नारायण जी का भी नाम आता है। अगला क्वेश्चन जो है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया 1951 टू 1956 वाज बेस्ड ऑन विच इकोनॉमिक मॉडल, यानी भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस आर्थिक मॉडल पर आधारित थी, पूछा गया था। राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर हेरोड डोमन मॉडल जो है हो जाएगा। वहीं पर सेकेंड जो पंचवर्षीय योजना है पीसी महाल नोविस मॉडल पर आधारित था। गाडगिल योजना जो है 4th पंचवर्षीय योजना के मॉडल पर था, तो इसको याद रखेंगे। इसके अलावा जो है पहली पंचवर्षीय योजना का टाइमलाइन याद रखेंगे, 1951 में शुरू हुआ था, 1956 तक चला था और किसके नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उस समय जो थे उनके नेतृत्व में और अर्थशास्त्री के एन राज के द्वारा तैयार किया गया था। और ये हेरोड डोमर मॉडल पर जो है आपका आधारित था। और इस योजना का मुख्य फोकस भी जो है अभी के इस एग्जाम में, अभी की शिफ्ट में पूछा गया
तो मुख्य फोकस जो है देश की कृषि विकास और सिंचाई परियोजनाओं जैसे भाखड़ा नागल बांध पर था और खदान की कमी को दूर किया जा सके और अर्थव्यवस्था को जो है स्थिर किया जा सके। साथ में पीसी महालनोबिस दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 से 1961 तक चला था, उस पर आधारित था और भारी औद्योगिकरण करना यह आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। चौथी पंचवर्षीय योजना संबंधित जो आपके मॉडल है वो आपका गाडगिल योजना है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। अगला है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी कि व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो राइट आंसर कृषि विकास और सिंचाई का विकास जो है राइट आंसर था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि मेखला चादर जो है किस भारतीय शास्त्रीय या लोक नृत्य की पारंपरिक पोशाक है, यानी मेखला चादर इज अ ट्रेडिशनल अटायर ऑफ विच इंडियन क्लासिकल और फोक डांस। तो इसका राइट आंसर जो है बिहू, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। ये जो मेखला चादर है कुछ इस तरह का जो है आपका यहाँ पर दिखता है, तो आप इसको देखेंगे और याद रखेंगे। तो मेखला चादर जो है पारंपरिक पोशाक है, असम की महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है और इस ड्रेस के दो टुकड़े हैं, एक आपका मेखला जो कि निचला भाग है, एक आपका चादर जो कि शीर्ष भाग है। और पारंपरिक कपड़े की जब हम लोग बात करते हैं तो कटकी साड़ी, संबलपुर साड़ी, धोती के साथ कुर्ता या गमछा ये आपका उड़ीसा का है। साड़ी धोती पश्चिम बंगाल का है। गमोसा जो है एक आपका पुरुषों का है, असम से संबंधित है। दोचना एक महिलाओं का पारंपरिक पोशाक है, कपड़ा है वो आपका असम से है। कुबई पगड़ी के साथ जो है रिकुट गमछा जो है त्रिपुरा में पहना जाता है। रीने या खाकोलो जो है महिलाओं का पोशाक है जो कि त्रिपुरा में पहना जाता है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में कौन सा पदक जो है यहाँ पर जीता था, तो विच मेडल डिड नीरज चोपड़ा विन एट द टोक्यो 2020 ओलंपिक्स। तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका यहाँ पर जो है स्वर्ण पदक जो है हो जाएगा। 2020 में जो आपका ओलंपिक हुआ था उसमें नीरज चोपड़ा जी ने जो है स्वर्ण पदक जो है आपका यहाँ पर जो है हासिल जो है किया था। और किस प्रतिस्पर्धा में, तो भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में। और कितना मीटर जो भाला इन्होंने फेंका था, तो 87.58 मीटर का जो भाला है उन्होंने फेंका था, तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि अंत्योदय योजना के तहत जो है एक सामान्य स्वयं सहायता समूह SHG बनाने के लिए कम से कम कितनी महिलाओं की आवश्यकता होती है, यानी व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वुमेन रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सेल्फ हेल्प ग्रुप अंडर द अंत्योदय स्कीम। तो इसका राइट आंसर जो है और 5 नहीं, ऑप्शन नंबर बी जो है 10 इसका राइट आंसर था। एक समूह में आमतौर पर जो है 10 से 12 महिला सदस्य हो सकती हैं। महिला इलाकों, रेगिस्तानी क्षेत्रों, विकलांग व्यक्तियों के समूह की ये संख्या न्यूनतम 5 हो सकती है। पात्रता की बात करेंगे तो समूह की सदस्य जो है गरीबी रेखा के नीचे यानी बीपीएल या अंत्योदय निर्धन परिवार से जो है होना चाहिए। अगला है कि वर्ष 2009 में वेंकट रमन रामाकृष्णन के साथ किन अन्य वैज्ञानिकों को जो है रासायनिक विज्ञान में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, केमिस्ट्री में, यही क्वेश्चन की बात हम लोग कर रहे थे। तो 2009 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जो है संयुक्त रूप से आपका यहाँ पर वेंकट रमन रामकृष्णन को और थॉमस ए स्टिच को जो है दिया गया था। साथ में अदाई योनथ को भी जो है दिया गया था। किस कार्य के लिए? राइबोसोम की संरचना और कार्यों के अध्ययन के लिए। सेकंड क्वेश्चन भी जो है आपका यही था, तो आप इसको याद रखेंगे। इसके अलावा जो है किस क्षेत्र में उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो रसायन विज्ञान में स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द राइबोसोम, यानी कि राइबोसोम की संरचना और कार्य के अध्ययन के लिए जो है 2009 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जो है इन लोगों ने जीता था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेविड सलाय को किस उपन्यास के लिए 2025 का जो है बुकर पुरस्कार मिला था, तो राइट आंसर फ्लेश था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर था। ये जो है आपके डेविड सलाय हैं जिन्हें फ्लेश बुक के लिए बुकर पुरस्कार मिला है, तो चित्र को याद रखेंगे। इसके अलावा जो है कनाडाई हंगोरियन ब्रिटिश लेखक ही हैं और 2025 का बुकर पुरस्कार इन्होंने जीता। और यह उपन्यास जो है स्तवन नामक हंगेरियन व्यक्ति के जीवन को जो है दर्शकों और विभिन्न देशों को में जो है दर्शाता है। और इनको जो है पाउंड 50,000 जो है इनको मिला है इस पुरस्कार के सम्मान के तौर पर, तो इसको याद रखना है। और बानू मुश्ताक को भी याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार है ये आपसे फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, इसके अलावा कल भी पूछा गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की जब हम लोग बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 का, तो ये मिला था आपका बानू मुश्ताक और यहाँ पर जो है दीपा अवस्थी, इन दोनों को मिला है।
ठीक है। एक आपका कन्नड़ का पुस्तक था, कौन सा पुस्तक था, हार्ट लैम्प जो है पुस्तक है, इसको जो है इन्होंने लिखा था बानो मुश्ताक जी ने, और दीपा बस्ती जी जो है इनका अनुवाद किया था, और ये जो है कन्नड़ भाषा की पुस्तक है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है किसी डॉक्यूमेंट को सुरक्षित सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर कंट्रोल प्लस एस जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर था। कंट्रोल प्लस एस का उपयोग जो है हम लोग यहाँ पर सेव करने के लिए जो है करते हैं। इसके अलावा जो है कंट्रोल प्लस एक्स की बात करेंगे तो चयनित सामग्री को क्लिप बोर्ड में कॉपी करने के लिए नहीं, कट करने के लिए जो है हम लोग कंट्रोल प्लस एक्स का जो है करते हैं। तो कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल प्लस वी जो है पेस्ट करने के लिए, अगर फोन का आकार एक पॉइंट बढ़ाना है तो कंट्रोल प्लस जो ये वाला ब्रैकेट है उसका, तो इन सभी को जो है आप याद रखेंगे। इसके अलावा F12 की बात करेंगे तो सेव एज विंडो खोलने के लिए हम लोग F12 दबाते हैं। F8 जो है ये टॉगल करता है कि क्या करो कीज का उपयोग करके जो है चेन को विस्तारित करता है, तो इसको याद रखेंगे। अगला है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GIA 2025 में भारत की रैंक, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये भी CGL का क्वेश्चन है, तो आपका इसका राइट आंसर 38वां जो है हो जाएगा। ठीक है, तो ग्लोबल जो आपका ये इनोवेशन इंडेक्स है किसके द्वारा जारी किया जाता है, अगला प्रश्न आपका यही बनेगा। तो ये WIPO यानी कि वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। सितंबर 2025 में जो है जारी किया गया था। 2025 का संस्करण 18वां था और पहली बार 2007 में जो है प्रकाशित जो है किया गया था। कुल 139 देशों की अर्थव्यवस्थाओं को जो है इसमें शामिल किया गया था। शीर्ष 5 देशों में बात करेंगे तो स्विट्जरलैंड फर्स्ट पर है, स्वीडन आपका यहाँ पर सेकंड पर है, थर्ड पे जो है आपका USA है, और सबसे निचला पे जो स्थान है आपका नाइजर का है। और भारत को जो है इसमें आपका 38वां स्थान मिला है। 2024 में आपका 39वां स्थान था। और चीन को जो है आपका यहाँ पर 10वां, नेपाल को जो है यहाँ पर आपका 107वां, और श्रीलंका को 3वां, और पाकिस्तान को 99वां, और बांग्लादेश को 106वां स्थान यहाँ पर मिला है। तो ये सभी भारत के पड़ोसी देश है, तो इम्पोर्टेंट होता है थोड़ा बहुत। अगला है कि सितंबर 2025 में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI के 13वें निदेशक के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है, राइट आंसर डॉक्टर कनाथ दास। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर था। डॉक्टर कनाथ दास को जो है अभी सितंबर 2025 में जो है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के जो है 13वें निदेशक जो है बने हैं, यानी कि बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे होंगे सितंबर 2025 का जो करंट अफेयर्स है आपका यहाँ पर आना शुरू हो गया है। जो संस्थान का नेतृत्व करने वाले पहले कवक विज्ञानी यानी माइकोलॉजिस्ट हैं, और इस पद पर इन्होंने जो है ये माओ का स्थान लिया है, तो इसको याद रखना है। बाकी भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के बारे में बात करते हैं तो यह पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत प्रमुख अनुसंधान संस्थान है। 1890 में स्थापित हुआ था। 11 क्षेत्रीय केंद्र है, मुख्यालय जो है कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन जो है कि विच डिजिटल प्लेटफॉर्म सर्विस द बैंक वन ऑफ द मिशन कर्मयोगी NPCSB की रीड के रूप में जो है कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्य करता है, राइट आंसर जो है IGOT कर्मयोगी जो इसका राइट आंसर था, यानी कि इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल जो है इसका राइट आंसर था। और IGOT जो है कर्मयोगी जैसे इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म कहा जाता है, ने जो है 1 करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ताओं का आंकड़ा पार कर लिया है। और यह प्लेटफॉर्म जो है मिशन कर्मयोगी के तहत शुरू किया गया है, जो भारत की सिविल सेवा क्षमता के निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम है। और ये सभी स्तर के सरकारी अधिकारियों के लिए जो है एक केंद्रीय डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के रूप में जो है कार्य करता है, जहाँ कभी भी किसी भी भूमिका के अनुसार जो है प्रशिक्षण लिया जा सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि ईमेल में जो है CC फील्ड का क्या उद्देश्य है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो है 3 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था 2023 में शिफ्ट 2 में जो है यहाँ पर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था कि ये जो कार्बन कॉपी के लिए इसका उपयोग अतिरिक्त प्राप्तकर्ताओं को शामिल करने के लिए किया जाता है, जिन्हें ईमेल के बारे में जो है सूचित किया जाना चाहिए। तो इसको भी याद रखिएगा। CC का फुल फॉर्म भी आपका आता है, C से कार्बन और C से कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि ये आपका पूछा गया था रैम के बारे में, कि रैम का जो 2 मुख्य भाग होता है SRM और DRM, उसका जो है काम वगैरह जो है सबसे पूछा गया था। तो यहाँ पर SRM जो है बहुत तेज, महंगी और कम पावर वाली होती है, जो CPU के कैश के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि DRM जो है धीमी, सस्ती और ज़्यादा जगह लेने वाली होती है, जिसे मुख्य रूप से मुख्य सिस्टम मेमोरी के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है। इसे लगातार जो है रिफ्रेश करना पड़ता है ताकि डेटा जो है
बना रहे। तो इससे संबंधित प्रश्न आए थे, एग्जैक्ट प्रश्न आप लोग कमेंट में बता दीजिए। अगला है कि एमएस एक्सेल में खाली सेल गिनने पर जो है पेज अप फंक्शन का उपयोग जो है कैसे किया जाता है। तो पेज अप एमएस एक्सेल में कोई फंक्शन या फॉर्मूला नहीं है जिसका उपयोग सेल गिनने के लिए किया जा सके। पेज अप जो है एक आपका कीबोर्ड शॉर्टकट की है जिसका उपयोग शीट में एक स्क्रीन ऊपर के लिए जो है किया जाता है। तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन था कमेंट सेक्शन में बताएंगे हम लोग, आप लोग। अगला है जो क्वेश्चन पूछा गया, सोल्डर एंड किंग्स पुस्तक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था। जेसन डी लियोन के द्वारा ये पुस्तक जो है लिखा गया है जिसका पूरा शीर्षक है सोल्डर्स एंड किंग्स सर्वाइवल एंड होप इन द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन स्मगलिंग। ठीक है, तो इस पुस्तक के बारे में पूछा गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये 19 मार्च 2024 को जो है प्रकाशित हुआ था और 2024 का नेशनल बुक अवार्ड जो है इसने ये जीता है। ये पुस्तक मानव तस्करी की दुनिया का गहराई से विश्लेषण करती है और लेखक ने 7 वर्षों तक जो है मेक्सिको में प्रवासियों को ले जाने वाले तस्करों के साथ रहकर उनके जीवन संघर्ष और हिंसा को जो है करीब से देखा और इस किताब में जो है उन्होंने दर्ज किया। अगला क्वेश्चन जो है कि हाल ही में चर्चा में रहा चीता यानी कि अमेरिकन चीता या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है में से किसे IUCN के द्वारा गंभीर रूप से विलुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ही आपका राइट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि न्यूटन मीटर जो है किसके बराबर होता है। तो 1 जूल के बराबर होता है, इसका राइट आंसर था। भौतिकी में जो है कार्य यानी कि वर्क और ऊर्जा यानी एनर्जी की इकाई जो है जूल होती है और कार्य की परिभाषा जो है फोर्स और विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट के गुणनफल से की जाती है। और कार्य का फॉर्मूला बल इंटू विस्थापन याद रखिएगा, क्योंकि बल की इकाई न्यूटन है और विस्थापन की इकाई मीटर है, तो इसलिए जो है कार्य की इकाई जो है न्यूटन मीटर होती है। सी न्यूटन मीटर को जो है जूल भी कहा जाता है, यानी 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर जो है इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि किसी देश की कुल आय को जो है उसकी कुल जनसंख्या से विवादित करने पर प्राप्त होने वाला आर्थिक सूचकांक क्या कहलाता है। तो प्रति व्यक्ति आय जो इसका राइट आंसर था पर कैपिटा इनकम। ये पूछा गया था कि पर कैपिटा इनकम जो है कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय जो है किसी देश की कुल आय या सकल घरेलू उत्पाद को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है, जिससे प्रति व्यक्ति औसत आय का पता चलता है जो जीवन का स्तर का जो है सूचक होती है। अगला है निम्नलिखित में से विषम का चयन करना था। रीजनिंग में सिलेक्ट द ऑड वन आउट। 4 ऑप्शन थे, चिनूक था, मानसून था, मिस्ट्रल था और जेट स्ट्रीम था। तो जेट स्ट्रीम जो है इसका आपका राइट आंसर था। चिनूक और मिस्ट्रल जो है दोनों स्थानीय हवाएं हैं और विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में छोटे पैमाने पर चलती है। मानसून की बात करेंगे तो ये बड़े पैमाने की क्षेत्रीय हवाएं हैं जो मौसमी पैटर्न में बदलाव करती है। बाकी जेट स्ट्रीम जो है उपरोक्त सभी से भिन्न है और पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत ऊंचाई पर क्षोभ मंडल की ऊपरी परतों में बने वाली एक तेज और संक्रिय हवा की धारा है और यह वैश्विक पैटर्न है, ना कि स्थानीय या क्षेत्रीय घटना। अगला है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है आपके यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है आपके थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर अगर आपसे अस्थायी की जगह अस्थायी पूछता, ठीक है, तो इसका राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होता, जो कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया था। बाद में 1950 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। सच्चिदानंद सिन्हा जी को जो है 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उस समय अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो है आपके उस समय यही थे, इस कारण से जो है इनको चुना गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग को पता है कि भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता के रूप में जो है इन्हें जाना जाता है। जो प्रारूप समिति था या मसौदा समिति था उसके अध्यक्ष जो है ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए स्वतंत्र भारत के, और उन्हें संविधान सभा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन वो इसके अध्यक्ष जो है नहीं थे। अगला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर पूछा गया था वो आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व यानी कि जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फर्टर्निटी के आदर्श को जो है किस प्रकार से परिभाषित या समाहित किया गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये चारों जो आदर्श जो है भारत नागरिकों के सर्वांगीण विकास और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने के लिए जो है मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो पता नहीं इससे संबंधित क्वेश्चन जो है क्या था, ऑप्शन क्या था, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी क्वेश्चन जो है आपका इससे आया था न्याय, समानता और स्वतंत्रता और बंधुत्व से। ठीक है, तो यह जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है सुनिश्चित करता है। तो न्याय के तौर पर जो है आपका यहाँ पर जो है किया गया है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि शतरंज के पेशेवर खिलाड़ी जो है जावोखिर सिंदारोव जो है किस देश के हैं। हमने आपको पहले ही बता चुका कि इससे 2 प्रश्न आपका आया,
उज्बेकिस्तान इसका राइट आंसर था, जो कि शतरंज ग्रैंड मास्टर है। 8 दिसंबर 2005 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में पैदा हुआ और इतिहास का सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर में से एक है और यह खिताब 12 साल की उम्र में हासिल किया और 2022 फिडे ओलंपियाड में उज्बेकिस्तान के लिए जो है स्वर्ण पदक भी जीता और हाल ही में नवंबर 2025 में फिदे विश्व कप भी जो है इसने जीता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर पूछा गया था। तो अभी तक जो है हमें इतने ही प्रश्न जो है प्राप्त हुए हैं, बाकी और भी प्रश्न जो है हमें प्राप्त होंगे तो हम जो है कमेंट सेक्शन में जो है आपको यहाँ पर बता देंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर जो है पूछा गया था कि प्रस्तावना में उस कारण में लगाना था। ठीक है, तो सामाजिक आर्थिक न्याय वाला प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा जो अशोक से एक क्वेश्चन आया था कि उनके समय किस काल पे काम किया गया है, गोल गुम्बद स्तूप, पत्थर स्तूप, बौद्ध स्तूप और ऐसा ही ऑप्शन में था। तो बौद्ध स्तूप जो है आपका उसका राइट आंसर था। ठीक है, तो बौद्ध स्तूप पर जो काम है आपका यहाँ पर अशोक के काल में ही किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है बौद्ध स्तूप हो जाएगा। एग्जैक्ट जो क्वेश्चन था आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जो है बताएंगे। नियुक्ति से 3 से 4 प्रश्न है, ठीक है, आ रहे हैं, तो उसको आप लोग जो है देख लीजिएगा। बाकी जो है अभी तक हमें इतने ही जो है फुल फॉर्म मिले हैं, बाकी और भी जो है हमें फुल फॉर्म मिलेंगे, फुल फॉर्म हो रहे हैं और भी क्वेश्चन मिलेंगे तो उसको हम पीडीएफ में शामिल कर देंगे। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन कीजिए। और दिल्ली पुलिस का जो पीडीएफ है उसको आप लोग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लेते रहिए। और टॉपिक वाइज अगर ई बुक प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके साथ ही जो है आपको यहाँ पर जो CHCL ड्राइवर पुलिस और सीपीयू का जो पीडीएफ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड कराया जाता है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। बाकी चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।